गाइस, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू इंडिया स्टडीज प्लेटफॉर्म। इंडिया के सबसे अच्छे प्लेटफॉर्म पे जहाँ पे आपको मिलता है मौका इंग्लिश को पूरी तरीके से इम्प्रूव करने का, होन करने का और अपने आप को इंग्लिश में पक्का करने के लिए आप आते हैं इंडिया स्टडीज पे। यहाँ पे सुबह सुबह 9 बजे की इस क्लास में गाइस अब हम लोग मिल रहे हैं वोकैबलरी के सेशंस के साथ। जैसा कि मैंने आप लोगों को कल बताया था, आज हम लोग वोकैबलरी में कुछ अलग करने वाले हैं। तो अलग क्या करने वाले हैं, अब हमारे जो वर्ड्स हैं जो बार बार रिपीट हो रहे हैं वो हम लोगों ने थोड़े से कम कर दिए हैं। वही क्वेश्चन देखा मैंने, जो रिपीटेशन था उससे अभी हमने नहीं लिया है, राइट, ताकि आप लोगों की नई वर्ड्स की और ज़्यादा प्रैक्टिस हो। हाँ, बीच बीच में आएंगे, सिर्फ हम लोग उसको रिपीट करते हुए, रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे, राइट, ताकि आपका पुराना रिविजन भी होता रहे और वोकैबलरी आपकी नई रेडी भी होते रहे। और कुछ लोगों का ये सवाल होता है हर रोज कि मैम ये क्लास कितने दिन तक चलेगी। तो ये क्लास चलेगी गाइज आपके एग्जामिनेशन तक, ताकि कि हर रोज कुछ ना कुछ वोकैबलरी के रूप में आप लोग प्रिपेयर करते रहे और हर रोज आप लोगों का वोकैब जो है वो और ज़्यादा एनहांस और ज़्यादा इम्प्रूव और ज़्यादा अच्छा होता रहे। और वोकैबलरी अगर आप रोज सुनेंगे, इसको सुन लिया करें, दोबारा से सुन लिया करें, बैठ के देखना इसको इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। एक बार में सुना, अपने नोट्स बना लिए सामने, बाद में आप इसको सिर्फ सुन ले, ये आपके दिमाग में जाएगा। बार बार सुनेंगे, वोकैबलरी आपकी खुद ही एनहांस होने लगेगी। बस इतना ही आप लोगों को करना है। चलिए इसी के साथ शुरू करते हैं आज की हमारी क्लास। हाँ, एक बात और, कल रात की जो हमारी क्लास थी, राहुल की फर्स्ट क्लास है। राहुल, मुझे पता है आप शायद कल रात को भी आए थे और कल रात को अनफॉर्चुनेटली हमारा सिस्टम जो है वो चल नहीं पाया, तो कल की क्लास नहीं हो पाई। वी आर एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट कि हम लोगों ने आपका वो 1 घंटा शायद हमारी वजह से वो वेस्ट हुआ, क्योंकि आप लोग बहुत यकीन के साथ उस समय क्लास में आते हो और बहुत सारे कंसेप्ट के लिए आते हो, लेकिन कल वो काम नहीं हो पाया। तो वी आर वेरी सॉरी फॉर दैट, बट इट वॉज सिस्टम फेलियर, वी कुडंट डू एनीथिंग, सो वी हैड टू स्टॉप इट एनीवे। चलिए, आज फिर एक नई सुबह, एक नई शुरुआत के साथ हम मिल रहे हैं और आप लोग को भी एग्जाम खत्म नहीं होगा और ये क्लास नहीं रुकेगा। एग्जैक्टली हाँ जी, 8 मिनट की हुई थी। अगर भाई क्यों पूछ रहे हैं तो आप प्लीज जाके उस वीडियो को देख लें, क्यों का आंसर उस वीडियो में ही है। मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ क्योंकि ऐसा हुआ, सो वी हैड टू स्टॉप इट, राइट। चलिए, एनीवे शुरू करते हैं। हमारा हाई कट ऑफ जा रहा है, यस जाएगा ही कट ऑफ। बात हो गई थी हमारी जब CHSL की कट ऑफ लास्ट गई थी बहुत हाई, तभी मैंने आप लोगों को बोला था इट इज टाइम टू प्रिपेयर मोर एंड मोर एंड मोर। इसलिए क्योंकि अब सारी जनता जागरूक है, सबको जॉब चाहिए और ये लॉकडाउन में जो लोग वीक थे वो भी इंप्रूव कर चुके हैं, एनहांस कर चुके हैं। तो नाउ द थिंग इज कि आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को और ज्यादा अपने आप को तैयार करना है और ज्यादा अपने आप को मजबूत करना है, क्योंकि आपको क्या करना है, एक ही दिमाग में बात लेके चलना है, आपका सिलेक्शन होगा। और जिस दिन आप अपने आप को मान लेंगे कि मेरा सिलेक्शन होगा तो आपका सिलेक्शन होगा ही। क्यों नम्रता, क्या हो गया, कौन है ये, क्यों, क्या हुआ नम्रता, ये कौन है भाई, बीच बीच में हार नहीं मानने का। ऐसे देखो भाई, रास्ता जब हम लोग चुन लेते हैं एक बार, तो कौन सा ऐसा रास्ता है जो बिल्कुल सीधा जाता है जिसमें कोई परेशानी ना हो। बेटा जी, अगर पहाड़ पे चलने का सोच लिया है तो रास्ता तो डगमगाता हुआ मिलेगा ही मिलेगा। बस आपको अपने ऊपर भरोसा रखना है, चाहे कितनी भी मुसीबतें आए, पार करो, आगे बढ़ो, यही हमारा जीवन है। अभी तो आप एक बार इधर साइड हो जाओगे, जब जीवन में परेशानियां आएंगी तो क्या करोगे। हर जगह सेकेंड ऑप्शन नहीं होता है, इसलिए छोटी छोटी बातों में हार ना मानो, चलो आगे। चलिए, हाउ कैन यू से मेरा कुछ नहीं होने वाला है, ये तो बहुत ही नेगेटिविटी है सुबह सुबह। नो वे, देर इज नो प्लेस, देर शुड नॉट बी एनी प्लेस टू नेगेटिविटी। बेटा, लोग कहते रहेंगे, बातें आते जाते रहेंगी, अपने आप पे भरोसा रखो। और भरोसा तब होगा अपने आप पे जब आप खुद काम करना शुरू करोगे। खुद काम करना शुरू करो, खुद कॉन्फिडेंस आएगा, अपने ऊपर भरोसा होगा और फिर आप काम करने के लिए आगे बढ़ोगे। ये बहुत आसान है, छोड़ना और मुंह फेर लेना बहुत आसान है, लेकिन चलना उतना ही मुश्किल है। पर चलने जब लग जाते तो अपने आप मजा आने लग जाता है और रास्ते आसान हो जाते हैं। इसलिए बिल्कुल नहीं, छोड़ना नहीं है, ठीक है। चलिए, इसी के साथ अब चलते हैं
सीट चाहिए ना, बस ये दिमाग में होना चाहिए, हमें हमारा कट ऑफ पक्का करना है, चाहे कुछ भी हो हम नहीं हटेंगे, बस अपने आप होगा। और होगा क्यों नहीं गाइज, आपके पास कोई सेकंड चांस नहीं होना चाहिए कि नहीं हुआ, तो होगा और डेफिनेटली होगा। बस आपको मान के अपने आप में चलना है कि मैं तो करूंगी ही या मैं तो करूंगा ही। चलिए इसी थॉट के साथ स्टार्ट करते हैं हमारी आज की क्लास। गाइज कल जो हम लोगों ने वोकैबुलरी कर लिए थे, कल तक हमने जो वर्ड्स किए थे वो बहुत बारी हम लोग कर चुके हैं, उनका हम लोग बहुत बारी रिविजन कर चुके हैं। आज से जो वर्ड्स हैं वो और अलग हैं, बिल्कुल नए हैं। आइए चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट हमारा जो वर्ड है आज का वो आपके स्क्रीन पे आ गया है। अब हॉलिस्टिक वर्ड है, हॉलिस्टिक। 222 हमने कल कर लिया था, 223 से आ रहे हैं। हॉलिस्टिक यानी क्या होता है? हॉलिस्टिक अप्रोच। हॉलिस्टिक अप्रोच, अगर हम किसी चीज, आपको भी एसएससी को हॉलिस्टिक अप्रोच देनी है या जिस भी एग्जाम को आप तैयार करें उस एग्जाम को हॉलिस्टिक। ओके प्रवीर सरदार, चलिए थैंक यू सो मच। आइए शुरू करते हैं। हॉलिस्टिक अप्रोच क्या होता है? कंप्लीट अप्रोच, हर चीज को साथ में लेके चलना, दैट इज हॉलिस्टिक अप्रोच, राइट। हर चीज आप लोगों को भी यही करना है, बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बहुत सारे कंसेप्ट्स हैं, बहुत सारी चीजें, हर चीज को साथ में लेके चलना, दैट इज हॉलिस्टिक अप्रोच। जहां पे हर चीज कैसी हो? कंप्लीट हो, क्लियर हो, कॉम्प्रिहेंसिव हो, अंडरस्टैंडेबल हो, राइट। इसी को हॉलिस्टिक कहते हैं। तो हॉलिस्टिक का यहाँ पे आंसर तो कॉम्प्रिहेंसिव हो जाएगा, लेकिन हॉलिस्टिक का मतलब क्या होता है? जनरली पूरा, ठीक है, सबको साथ लेके चलने का तरीका। यहाँ पे अभी भी डस्ट नहीं निकली है। चलने का तरीका जो होता है दैट इज कॉल्ड हॉलिस्टिक, ठीक है। अब इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, क्योंकि सबको साथ लेने की बात कर रहे हैं, जिससे मोदी जी बोला करते थे पहले, अब तो पता नहीं क्या हो गया है। इंटीग्रेटेड यानी सबका साथ सबका विश्वास, सुना है ना ये लाइन कहीं पे? विकास, हाँ विकास, राइट। तो हॉलिस्टिक इज, छोड़ो उन्हें, हॉलिस्टिक इज इंटीग्रेटेड, यूनाइटेड, एक साथ रहना सब चीजों का, राइट। फुल ऑफ बीन्स के साथ लगे रहना, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, जो नहीं लड़ना चाहते हैं वो रोते हैं, नहीं नहीं ये बात नहीं, लड़ना तो वो भी चाहते हैं पर वो डर जाते हैं, थोड़े से चिकन हार्टेड होते हैं। तो चिकन हार्टेड जो रहेगा वो बहुत जल्दी, उसको लोग डराने के लिए भी खड़े रहते हैं। लोग बोल देंगे अरे तुमसे कुछ नहीं होगा, इन्हीं लोगों को आंसर देने के लिए आपको लड़ना पड़ेगा फिर। तो कुछ भी हो, लड़ना जरूरी है अपने आप से, ठीक है। इंटीग्रेटेड हो गया, फुल हो गया, कंप्लीट हो गया, यूनाइटेड हो गया। यूनाइटेड यानी इकट्ठा, एक साथ। कॉम्प्रिहेंसिव है यानी अंडरस्टैंडेबल, जो बहुत ही आराम से समझ में आए, अंडरस्टैंडेबल, जो आराम से समझ में आए, जो बिल्कुल क्लियर हो, उसे बोलते हैं अंडरस्टैंडेबल, फुल, कंप्लीट, इंटीग्रेटेड, एब्सोल्यूट, ठीक है। इसी को डेसिफरेबल भी बोल सकते हैं, राइट। चलिए, तो कॉम्प्रिहेंसिव हमारा यहाँ पे शब्द खत्म होता है। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा वर्ड है स्केची, देन इट इज सुपरफिशियल एंड देन इट इज डिसिमिलर। तो कॉम्प्रिहेंसिव यानी पूरा, सबको साथ लेके चलना, दैट इज कंप्लीट, दैट इज फुल, दैट इज यूनाइटेड, और सबको साथ लेके चलना। इंटीग्रेटेड इसी को बोला जाता है, इंटीग्रेटेड इसी को बोला जाता है। अरे अरे, मैं मोदी जी का फेवर नहीं कर रही हूँ प्लीज, मैं बिल्कुल फेवर में नहीं हूँ, ठीक है। मैं बस इतना बोल रही थी कि वो लाइन वहां पे से निकली जरूर थी, फिर पता नहीं कहाँ गई, फिर पता नहीं क्या हो गया, अब क्या चल रहा है उन्हें भी नहीं पता शायद, है ना। तो वो सब छोड़ दो। हाँ, पूर्णतावादी, बिल्कुल 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 सही है, ठीक है। तो ये सारे वर्ड्स हो गए इंटीग्रेटेड के, फुल के, कंप्लीट के, यूनाइटेड के। कंपाइल्ड भी बोल सकते हैं इसको ना, कंपाइल करना यानी यूनाइट करना होता है, हर चीज को साथ में लेके चलना, कंपाइल्ड। तो कंप्लीटली साथ चलना, कंपाइल करना, राइट। तो इसी को बोलते हैं, राइट। और ये हमारा हो गया कॉम्प्रिहेंसिव वर्ड। अब हम लोग स्केची और सुपरफिशियल पे आएंगे। एक बार मैं साइड हो जाती हूँ, इफ यू वांट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। और स्केची और सुपरफिशियल की अब हम लोग बात करेंगे। स्केची क्या होता है? देखो स्केच क्या होता है, स्केच बनाना है ना, उसी को स्केची बोलते हैं। एक बार मैं हटा देती हूँ इसको, स्केची।
रात के वीडियो में क्या हो जाता है हमें भी नहीं पता चलता है, कभी कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, कभी ऐसे रुक जाता है, कभी वैसे रुक जाता है। चलिए, हाँ, अब स्केची क्या होता है? अगर आपने कोई काम स्केची फॉर्म में किया है तो आपने उसको कर्सरी फॉर्म में किया है, कर्सरी। अब कर्सरी क्या होता है? कर्सरी क्या यानी आपने कैसे कर दिया? ऊपर ऊपर से कर दिया, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं गए, ऊपर ऊपर से कोई काम को करना, दैट इज कॉल्ड स्केची, दैट इज कॉल्ड सुपरफिशियल, दैट इज कॉल्ड नॉट इन डिटेल। जो काम आपने ऊपर ऊपर से करा है, जो काम आपने कंप्लीट नहीं करा है, जो हॉलिस्टिक नहीं है, जो डिटेल्ड नहीं है, उसी को स्केची बोलते हैं, उसी को स्केची बोलते हैं, राइट। तो कर्सरी करा है यानी आपने ऊपर ऊपर से काम करा है, यानी आपने सुपरफिशियल काम करा है, यानी आपने दिखावटी काम करा है, इसी को सुपरफ्लुअस भी बोलते हैं। सुपरफ्लुअस यानी कैसा है? सिर्फ दिखावे के लिए किया गया काम होता है स्केची। दिखावे के लिए किया गया काम स्केची, दिखावे के लिए किया गया काम सुपरफिशियल, सुपरफ्लुअस, राइट। अब इसे और क्या बोल सकते हैं सुपरफिशियल को? और है ना, हाँ, अधूरा बिल्कुल बोल सकते हैं इसी को, यानी कि इनसफिशिएंट। यू हैव इनसफिशिएंट बैलेंस इन योर अकाउंट, बोला जाता है ना, कई बार सुना होगा आपने, मैंने भी सुना है। तो इनसफिशिएंट, इनएडिक्वेट यानी आधा अधूरा, नॉट कंप्लीट, जितना चाहिए, इसको हिंदी में बोलते हैं अपर्याप्त, ठीक है। क्या बोलते हैं? अपर्याप्त। इनएडिक्वेट को, इनसफिशिएंट को अपर्याप्त बोलते हैं, राइट। तो स्केची है यानी अपर्याप्त है, सुपरफिशियल है यानी अपर्याप्त है, और हॉलिस्टिक यानी पर्याप्त है, कंप्लीट है, जितना चाहिए उतना होता है, राइट। शो अप। ठीक है, अब और क्या हो सकता है? इसको और क्या बोलते हैं? देखो, सिंपल वर्ड में पहले बढ़ा देती हूँ। पैची। पैची क्या होता है? ऊपर ऊपर से करके लगा दिया, पैच वर्क होता है ना, ऊपर से अलग से लगा दिया, टेपिज्म कर देना, तो इसी को टेपिज्म भी बोल सकते हैं, टेपिज्म, ठीक है। स्क्रैप इसी को बोलते हैं, स्क्रैपी काम कर दिया, केवल ऊपर ऊपर से करके आ गए, उसी को बोलते हैं स्क्रैपी कर दिया या पैची कर दिया, इसी को बोलते हैं, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं इसको? देखो, अब कम है तो स्लाइट है, थोड़ा सा ही है, स्लाइट है, या इनएडिक्वेट है, या मीगर है। मीगर यानी क्या होता है? कम है, ठीक है, मीगर है। और क्या है? डेफिसिएटेड है, डेफिसिएट होता है कमी जिसको बोलते हैं, राइट। अबॉर्टिव, अबॉर्टिव तो कैंसिल हो जाता है ना, अबॉर्ट कर दिया यानी आपने कैंसिल कर दिया, जो अनसक्सेसफुल हो वो होता है अबॉर्टिव। और यहाँ पे बोल रहे हैं थोड़ा थोड़ा करा है, यानी फ्रेगमेंट्री करा, हिस्से में आपने कोई काम कर दिया। फ्रेगमेंट क्या होता है? हिस्सा, पार्ट, ठीक। तो फ्रेगमेंटरी अगर कोई काम करा है थोड़ा हिस्से में, टुकड़ों में, तो उसको बोलते हैं इनसफिशिएंट, ऊपर ऊपर से, स्केची, सुपरफिशियल, दिखावटी, है ना। इसी को रिडंडेंट भी बोल सकते हैं। रिडंडेंट वैसे अननेसेसरी होता है, उसको रहने दो। तो सुपरफिशियल यानी दिखावे के लिए कोई काम करना, कर्सरी यानी दिखावे के लिए कोई काम करना, या स्टेपिज्म लिख दीजिएगा। मैं डेली बुक नहीं, मैं बुक्स पढ़ती हूँ, है ना। मेरे हाथ में हमेशा एक नॉवल जरूर होता है, वेन एवर आई कम एंड गो, सो दैट कि वेन एवर आई गेट टाइम तो मैं उसे पढ़ सकूँ। बस जैसे स्टेयर्स में उतरते चढ़ते ऐसे पढ़ पाती हूँ, तो मेरे पास होती है वो बुक, राइट। तो राइट आंसर क्या हो गया हमारा भाई? स्केची है, स्केची का ही सिनोनिम सुपरफिशियल है, ध्यान रखिएगा। स्केची, सुपरफिशियल, दिखावे के लिए, अपर्याप्त काम ऊपर ऊपर से कर देना, एवं लिपापोती हिंदी में कहते हैं, दे हैव जस्ट डन द लिपापोती, ठीक है। घास काटना, हिंदी में एक और वर्ड होता है घास काटना, तो दैट इज फ्रेगमेंटरी, समथिंग इज इनकम्प्लीट हियर, राइट। सब दिखाई देगा आपको यहाँ पे। मीगर है, मीगर है यानी स्कैंटी भी बोल सकते हैं हम इसको, स्कैंटी है यानी कमी है, राइट। स्कैंटी है, कमी है। स्कैर्स है, स्कैर्स भी बोल सकते हैं, स्कैर्स है, कमी है, बहुत ऊपर ऊपर से काम किया गया है, बिल्कुल भी, हाँ, पार्शियल बोल सकते हैं। हाँ जी, टाइलग्राम के लिए बात करें, फॉर्मेलिटी, राइट, एग्जैक्टली, फॉर्मेलिटी करना, नॉट एग्जैक्टली करना कोई काम को, फॉर्मेलिटी करना। पर आप एक बार ध्यान रखिए, फॉर्मल जो शब्द है ना, ये फॉर्मल ऑफिशियल शब्द के लिए भी आता है, तो वो वाला फॉर्मल नहीं है, ये वो वाला फॉर्मेलिटी है, बोल के बता रही हूँ, ध्यान रखिएगा। फॉर्मेलिटी यानी केवल दिखावे के लिए काम करना, एग्जैक्टली नहीं करना, राइट। हाँ, पार्शियल काम करना, पार्शियलिटी, पार्शियल काम करना यानी आधा अधूरा करके
छोड़ देना, राइट। चलिए इसी के साथ अब बढ़ेंगे नेक्स्ट वर्ड पे। हमारा डिसिमिलर है, मैं साइड हो जाती हूँ, ऑलरेडी सब कुछ आपको दिखाई दे रहा है। आप एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो चलेंगे अब नेक्स्ट वर्ड पे। हाँ, गुड मॉर्निंग उन सभी को जो लोग लेट आए हैं। और हाँ, टेलीग्राम की हम लोग बात करेंगे। टेलीग्राम अब हम लोग एक नया देने वाले हैं आप लोगों को, जितने भी हमारे टेलीग्राम है उसको चेंज करके, ताकि आप लोगों को प्रॉपर पीडीएफ्स मिले। शायद पिछले कुछ दिनों से ये समस्या है कि नहीं मिल रहा है ना। चलिए अब आ रहे हैं डिसिमिलर पे। हटा रही हूं मैं इस वर्ड को, ले लिया होगा आप लोगों ने। कहाँ गया पेन? ये देखिए, अब है डिसिमिलर। डिसिमिलर है यानी कि कैसे? सिमिलर है यानी सेम होता है, राइट। तो डिसिमिलर का मतलब क्या हो गया? इफ समथिंग इज डिसिमिलर इट इज नॉट सेम। नॉट सेम है हिंदी में क्या बोलते हैं? असमान, है ना, असमान यही बोलते हैं। असमान, ये आसमान न लगे आप लोगों को, असमान। अगर कोई और हिंदी वर्ड अप्रोप्रिएट आपको आता है तो प्लीज बता दीजिएगा। समथिंग विच इज नॉट सिमिलर, समथिंग विच इज असमान। तो नॉट सिमिलर यानी डिफरेंट है, राइट। डिफरेंट है यानी कैसा है? अलग है। डिफरेंट है, डिस्टिंक्ट है। डिस्टिंक्ट है यानी क्या होता है? ठीक है, अलग होता है, डिफरेंट होता है, असमान। अलग ही तो बोलते हैं इसको, अलग, अलग हिंदी में बोल सकते हैं, राइट। अलग है, डिफरेंट है, असमान है, ठीक है। वो बोलते हैं ना वर्ल्ड अपार्ट। वर्ल्ड अपार्ट है यानी कि बिल्कुल जमीन आसमान का फर्क है, उसी को डिफरेंट बोलते हैं। अरे इनडिफरेंट यानी सेम हो गया बेटा, इनडिफरेंट यानी सेम हो गया। वो कैब याद नहीं होती है, याद मत करो वो कैब को। वो कैब को केवल आप सुनो, वो कैब को केवल आप अपने नोट्स बनाओ। और जब भी नोट्स बना लो, जब आपके पास टाइम है 10 मिनट का, 15 मिनट का, वो कैब की नोटबुक खोलो, उसको रीड करो। लेकिन जो 10-15 मिनट आप दे रहे हो उसको बिल्कुल दिल से दो। ऐसा नहीं सामने तो किताब पढ़ी है, मन में उसके ख्याल आ रहे हैं और फिर ख्याल आते आते आप कहीं पहुंच जाते हैं किसी रेस्टोरेंट में और फिर पता नहीं क्या क्या होने लग जाता है। वो सब करके नहीं पढ़ना है। उसके अलावा उसका मतलब वो करना है तो आप पढ़ो ही मत, खोलो ही मत। वोकैबुलरी को शिद्दत चाहिए, वोकैबुलरी को आपका पूरा प्यार चाहिए, पूरा अटेंशन चाहिए। बस इतना ही आप लोगों को करना है, ठीक है। चलिए, राइट। हाँ, भिन्न, बिल्कुल सही है। डिफरेंस नहीं बेटा, डिफरेंस यानी क्या होता है? व्हाट इज द डिफरेंस? तो डिफरेंस इज नाउन। यहां पे हम एडजेक्टिव की बात करें। कैसा कैसा बॉय? डिफरेंट बॉय है, राइट, यानी अलग बॉय है। तो दिस इज नॉट, डिफरेंस नहीं आएगा, डिस्टिंग्विश्ड आ सकता है। बिल्कुल डिस्टिंग्विश्ड यहां पे आ सकता है, बिल्कुल अलग। हाँ, हंसने की कोई बात नहीं। ख्यालों में रहोगे तो ख्यालों में ही वोकैब रह जाएगी, इसलिए वोकैब को ख्यालों में मत रखो। जैसा करोगे वैसा ही मिलेगा, वही वोकैब आपको आंसर देगी, राइट। तो डिफरेंट, इसी को डिफरेंट बोलते हैं। अब डिफरेंट है यानी कि नॉट सेम है यानी कि नॉट लाइक। तो नॉट लाइक को अनलाइक बोला जाता है और अनलाइक को डिसिमिलर बोला जाता है। डिसिमिलर है यानी कि अलग है, डिसिमिलर है यानी अलग है। भाई सेम नहीं है, सेम नहीं है तो डिसिमिलर है, राइट। मिस टाइपिंग हो गया था, ओके ओके। चलिए, हाँ, यूनिक भी बोल सकते हैं, एग्जैक्टली यूनिक बोल सकते हैं। अब जब हम यूनिक बोलेंगे ना तो स्पेसिफिक बोल देंगे। देखोगे अभी यूनिक को मैं बता दूंगी, समझा दूंगी। यूनिक यानी क्या होता है? विशेष। स्पेसिफिक यानी बोलते हैं विशेष, यानी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, राइट। ये अलग ही चीज है। अगर कोई व्यक्ति बिल्कुल यूनिक है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आउट ऑफ द बॉक्स है, आउट ऑफ द बॉक्स यानी बिल्कुल अलग तरीके से सोचने या काम करने वाला व्यक्ति, राइट, आउट ऑफ द बॉक्स, तो वो बिल्कुल अलग है, यूनिक है, बिल्कुल ही स्पेसिफिक है, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, बिल्कुल डिफरेंट। वो अलग वाला अलग है, राइट, ये बिल्कुल यूनिक है, विशेष वाला अलग है। और ये वाला जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, मतलब ये वाला जो अलग है, ये जैसे दो चीजें रखी हुई हैं, दो मोबाइल रखी हुई है, नहीं मेरा तुम्हारे मोबाइल से डिफरेंट मोबाइल है, तो दैट इज डिफरेंट, दैट इज नॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा एकदम। नॉन आइडेंटिकल, ठीक है, बिल्कुल सही है। नॉन आइडेंटिकल का मतलब हो गया बिल्कुल अलग अलग हो गया, ठीक है। अब इसी को वेरीड बोल सकते हैं, वेरीड, ठीक है। वेरिएंट यानी अलग, उसी का ही एक और वेरिएंट आता है यानी अलग आता है, वेरियस बोल सकते हैं, ठीक है, यानी अलग बोल रही हूं मैं इसको, है ना, अलग बोल रही हूं इसी को। और इसी को मैं बोलूंगी अनरिलेटेड, जो रिलेटेड ना हो, जो उसके जैसा ना हो। रिलेटेड है यानी एक जैसा होता है, दे आर रिलेटेड, वो आपस में रिलेटेड है, कनेक्टेड है, पर वो रिलेटेड नहीं है तो अनरिलेटेड हो गया। इसी को मिसमैच्ड बोल सकते हैं, जो मैच नहीं कर रहा, जो बिल्कुल डिफरेंट है, ठीक है। आपने शर्ट खरीदा अलग, ट्राउजर्स खरीदा अलग, तो वो मिसमैच्ड हो गए, वो बिल्कुल अलग है, उनका बिल्कुल भी सिमिलैरिटी नहीं हो रहा है,
डिक्रिएटेड, हाँ वेरिड लिख दिया बेटा। डिस्क्रीट यानी केयरफुल, अरे डिस्क्रीट यानी केयरफुल होता है। एक मिनट, डिस्क्रीट दो होते हैं, एक डिस्क्रीट होता है ये वाला, ये यहाँ पे आएगा, डिस्क्रीट ये वाला यहाँ पे आएगा। इस डिस्क्रीट का मतलब होता है डिफरेंट, और एक डिस्क्रीट ये वाला होता है DISCREET, ये वाला डिस्क्रीट यानी केयरफुल होता है, ध्यान रख लो। ये वाला डिस्क्रीट यानी केयरफुल, ये वाला डिस्क्रीट यानी सिनोनिम, सॉरी डिफरेंट, है ना। और ये रेयर बर्ड यहाँ पे आएगा भाई, रेयर बर्ड इसका मीनिंग है रेयर बर्ड। इफ यू आर अ रेयर बर्ड, आप दुनिया में बिल्कुल न्यारे हैं, बिल्कुल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, आपके जैसा कोई नहीं है, आप आउट ऑफ द बॉक्स हैं, आप स्पेसिफिक हैं, आप यूनिक हैं, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं, ये होगा यहाँ पे, ठीक है। हाँ डिस्क्रीट बता दिया मैंने, ये वाला डिस्क्रीट और ये वाला डिस्क्रीट, बिल्कुल सही है। चलिए अब कोई वर्ड बचा है किसी के पास? हाँ पोल्स अपार्ट, बिल्कुल सही। कई हस्बैंड एंड वाइफ होते हैं या कई कपल्स होते हैं, हस्बैंड वाइफ नहीं बोलूंगी, कई कपल्स होते हैं जो कैसे होते हैं, पोल्स अपार्ट, मतलब बिल्कुल ही डिफरेंट, है ना। फिर बोलता है उसके लिए बोला जाता है अरे ऑपोजिट अट्रैक्ट्स, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, ऑपोजिट है तो ऑपोजिट भी अट्रैक्ट करता है, बिल्कुल डिफरेंट के लिए पोल्स अपार्ट का यूज किया जाता है, ठीक है। इररेलेवेंट नहीं होगा, ठीक है। इररेलेवेंट इसलिए नहीं होगा क्योंकि रेलेवेंट अगर कोई चीज होती है तो रिलेटेड होती है, और इररेलेवेंट यानी फालतू होता है, ये नहीं यहाँ पे मैच करा, तो इररेलेवेंट थोड़ा सा सेंस वाइज अलग हो जाता है, ठीक है, इसलिए नहीं होगा। हाँ कॉन्ट्रास्टिंग हो सकता है, बिल्कुल सही, कॉन्ट्रास्टिंग। हेट्रोजीनस भी हो सकता है, कहाँ लिखूं मैं, यहाँ पे लिख दूं कॉन्ट्रास्टिंग, इसको हटा दीजिएगा, है ना, कॉन्ट्रास्टिंग यहाँ लिख रही हूँ, ठीक है। और हेट्रोजीनस भी यहाँ पे मैं लिख रही हूँ। एक होमोजीनस होता है, होमो यानी सेम और हेट्रो यानी डिफरेंट, तो हेट्रोजीनस यानी डिफरेंट, जिनके जीन अलग अलग हों, जो बिल्कुल अलग अलग काम करे, वो हेट्रोजीनस। और होमो होता है एकदम एक जैसा, ठीक है, राइट। हाँ पोल्स, पोल्स अपार्ट बेटा जी, ऐसे अपार्ट ऐसे नहीं, पोल्स अपार्ट इस तरीके से, एक साथ पोल होते हैं ना, एक पोल नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है, तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत डिफरेंस है, बहुत ज्यादा दूर है, बिल्कुल अलग अलग, तो पोल्स अपार्ट का मतलब ये होता है कंप्लीटली डिफरेंट, राइट। बीज नीज यहाँ पे आएगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, है ना, बीज नीज कल हमने करा था, आउट ऑफ द बॉक्स रेयर वर्ड, बीज नीज इसी का होगा, ठीक है। आज तो बहुत इडियम निकल के आ रहे हैं, वेरी गुड। बीज नीज, ये सब हमने हमारे इडियम्स के सेंस उसमें कर रखा है सेशन में। बीज नीज, बीज के नीज नहीं होते हैं, अगर बीज नीज आ गया, बिजनेस आ गया तो इसका मतलब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, यूनिक है, स्पेसिफिक है, विशेष है, आउट ऑफ द बॉक्स है, रेयर बर्ड है। कोई आपको पर्सन ऐसा लगे दुनिया में कभी मिले जिसको देख के आपको लगे वाओ क्या पर्सन है, कितना अच्छा, कितना डिफरेंट है, तो उसको लिए आप इन शब्द वर्ड का यूज कर सकते हैं, इन इडियम्स का भी यूज कर सकते हैं, राइट। चलिए इसी के साथ अब हम लोग हटा रहे हैं यहाँ पे से, डिसिमिलर हमारा हो गया, सुपरफिशियल, स्केची, कॉम्प्रिहेंसिव, होलिस्टिक, ये सारे वर्ड्स हो गए। अब चलेंगे नेक्स्ट पे। हट जाऊं मैं एक बार ही, आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, कोई प्रॉब्लम परेशानी समस्या हो तो प्लीज 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 शेयर करिएगा। पार्ट एंड पार्सल इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज, है ना, पार्ट एंड पार्सल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो अलग चीज है, राइट। अब चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, ले लो एक बार स्क्रीनशॉट। पेन कहाँ है, ये रहा। चलिए अगला से आ गया है आपके सामने, ये बहुत आसान शब्द है, इसको हमने कुछ दिनों पहले ही करा था। देखिए अनिल कितनी अच्छी बात यहाँ पे कह गए हैं, बीज नीज आया था 2019 में, हाँ हाँ आता है, मेंस में आया होगा, यस, और ये मेरे ख्याल से अभी भी आया था, अभी डीडीए स्टेनो का पेपर कर रही थी मैं, दिल्ली स्टेनो का पेपर देख रही थी, वहां पे भी बिजनेस देखा था मैंने, ठीक है। चलो यहाँ पे कोई अभी पूछ रहा था ग्राइप का मीनिंग, अभी कोई पूछ रहा था, मुझसे मिस हो गया, मैंने देखा तो था। ग्राइप करना यानी क्या होता है, ग्रम्बल करना, ग्राइप करना, ग्रम्बल करना, मतलब हर बात में जिसको समस्या होती है ना, जो हर बात में कंप्लेनिंग एटीट्यूड रखता है, कंप्लेन करना, उसको बोलते हैं ग्राइप करना, ग्रम्बल करना, कंप्लेन करना, शिकायत करना। और अगर ग्राइप्ड होता है कोई पर्सन तो शिकायती उसको बोला जाता है, ठीक है। चलिए अब देखिए, अब हमारे सामने लर्क है, वाइब्रेट है, ट्रम्बल है, प्राउल है और सिंग है। इसमें से सबसे पहले लिखते हैं हम वर्ड सिंग। सिंग इज
गाना, है ना, गाना गाना, गाना गाना, सिंग अ सॉन्ग, गाना गाना। तो सिंग क्या होता है, सिंग एक वर्ब होता है, गाना गाने के लिए इस्तेमाल इसका किया जाता है। सेशन अच्छा लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा गाइस, ठीक है। हिट द नेल आईबी में आया था, ओके ओके वेरी गुड। लर्क यानी क्या होता है, सबसे पहले ये देख लो, लर्क यानी लटकाना होता है, कोई चीज को लटका देना ना, जनरली डिले करना, किसी भी काम में लर्क करना, डिले करना, उसके लिए इसका यूज किया जाता है। वोकैबुलरी का प्लेलिस्ट है राइट, वोकैबुलरी का प्लेलिस्ट है, कहाँ मिलेगा, आप जाओ हमारे इंडिया स्टडीज पे प्लेलिस्ट में जाओ, प्लेलिस्ट में ऑप्शन आता है क्रिएटेड प्लेलिस्ट ना, वहाँ पे साइड में एक और ऑप्शन आता है, उस पर क्लिक करोगे रिसेंटली अपडेटेड करके कुछ आएगा, है ना, उसमें सबसे पहले वोकैबुलरी मिलेगा, क्योंकि रोज अपडेट होता है, मिल जाएगा आपको, ठीक है, प्लीज देख लीजिएगा। प्रगति क्या बोल रहे हैं, मैं आपको क्या एडवाइस दूं, आपको मैं सिर्फ एडवाइस दूंगी, आप पहले से पढ़ते थे बेटा, थोड़ा गैप आ गया कोई बात नहीं, जो हमारा वो है ना प्लेलिस्ट, उसमें से 1 नंबर निकालो, पढ़ना शुरू करो, आपको फटाफट फटाफट आने लगेगा और कॉन्फिडेंस भी आने लगेगा, ठीक है। ये वोकैबुलरी की पिछली वीडियोस आप लोग प्लीज देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो सिंग हमारा आ गया है, अब यहाँ पे बोल रहे हैं सिंग इज किंग, तो वो सिंग होता है ना, यहीं पे लिख दूं क्या मैं, बताओ, सही हो जाएगा, आप भी ऐसे करे आना, सिंग आ जाए तो आप लिख देना भाई सिंग इज किंग। चलो आगे बढ़ते हैं। लर्क, लर्क यानी क्या होता है, लटकाना, लटकाना यानी किसी काम को यूं ही एवं डिले करना या लिंगर ऑन करना। लिंगर ऑन करना क्या होता है, किसी काम में जबरदस्ती का डिले करना, किसी काम को जबरदस्ती के लिए लटकाना, ठीक है, ठीक है। लर्क को हम फिडल कह सकते हैं क्या, फिडल क्या होता है बताओ, सही बताओ, फिडल क्या होता है। देखो, एक तो हो गया लटकाना, एक हो गया ये प्राउल, प्राउल इसका सिनोनिम हो जाएगा, प्राउल करना लटकाना होता है, ठीक है। यहाँ पे काम के लिए है बेटा, मैं बता दूं आपको, काम के लिए है, लॉइटर करना, डिले करना, लिंगर ऑन करना, ये सब काम को लटकाना होता है। लॉइटर करना केवल लटकाए जाना जबरदस्ती का, राइट, उसे बोलते हैं, और इसी को बोलते हैं स्कल्क। स्कल्क करना यानी किसी काम के लिए अननेसेसरी का वेट करना, तो वेट भी इसको बहुत डिस्टेंस सिनोनिम में इसको वेट बोल सकते हैं। किसी काम को डिले करना, प्रोक्रेस्टिनेट करना, ये आता है वर्ड बहुत ज्यादा एग्जाम में, प्रोक्रेस्टिनेट करना, डिले करना, किसी काम को लिंगर ऑन करना, वे वजह उसको छोड़ते रहना। हाँ, फिडल होता है ना, बिल्कुल, तो फिडल बोल सकते हैं, है ना, फिडल बोल सकते हैं। अब देखो, बहुत वर्ड्स नहीं है इसके। अब चलो, लर्क हो गया, लर्क का राइट आंसर, प्राउल आ गया, सिंग हो गया, ट्रम्बल और वाइब्रेट पे चलते हैं। ट्रम्बल करना, जब बहुत तेज सर्दी लगती है तब आप ट्रम्बल करते हो, है ना, और फोन को जब बहुत तेज सर्दी लगती है तो फोन भी ट्रम्बल करने लगता है, जिसको हम जनरली वाइब्रेट कह देते हैं, और हम कहते हैं कॉल आ रहा है, कॉल वॉल नहीं आता, उसको ठंड लगती है वो बताता है, राइट। चल दो, अभी यहाँ पे मैं हटा रही हूँ, ग्राइप हो गया होगा, किसी ने पूछा था ग्राइप, मुझे नहीं याद है, पर मैंने भूल गई थी उससे बताना, बाद में बता दिया। ग्राइप यानी कंप्लेन करना होता है। चलिए, इसको हटा देते हैं, अभी नेक्स्ट को लेते हैं। अब हमारे सामने वर्ड है ट्रैम्बल, यानी जिसका मतलब होता है कंपन। कंपन इज अ शुद्ध हिंदी वर्ड दैट वी डू नॉट यूज, हम जो यूज करते हैं वो यूज करते हैं कांपना, या फिर हम यूज करते हैं थरथराना। सर्दी जब लगता है तो लोग थरथराते हैं, है ना, कांपते हैं, तो इसे क्या बोलते हैं। एग्जाम में जो शब्द आ रहा है आजकल वो इसका आ रहा है शडर, नोट कर लीजिए, सबसे पहले शडर आता है, इसी का सिनोनिम होता है शिवर करना, ठीक है। शिवर करना यानी ट्रम्बल करना, यानी क्विवर करना, क्विवर करना यही होता है, कांपना, यानी क्या होता है, शडर हो गया, शिवर हो गया, ट्रम्बल हो गया, वाइब्रेट हो गया। और भी वर्ड्स होते हैं इसके जो जनरली, हाँ, अरे अभी मैं बताती हूँ आप लोगों को पीडीएफ के बारे में। मैंने बोला पीडीएफ आप टेलीग्राम पे मिला करेगी, एक टेलीग्राम का लिंक अभी आप लोगों को हम देने वाले हैं, उसको आप लोगों को मुझे ज्वाइन कर लेना है, वहां पे आप लोगों को मिल जाएगा, ठीक है। शेक करना, हिलना, मूव करना होता है ना, शेक करना, ठीक है। धरती क्या करती है जब अर्थक्वेक आता है, अर्थक्वेक आता है तो धरती क्या होता है, अर्थक्वेक को हिंदी में क्या बोलते हैं बताइएगा जरा, अर्थक्वेक को हिंदी में क्या बोलते हैं, अर्थक्वेक, अर्थक्वेक होता है ना, मैंने गलत क्वेक लिख दिया, ठीक है। तो अर्थक्वेक में क्या होता है, शेक होता है, कंपन होता है ना। हिंदी में क्या करते हैं अर्थक्वेक को, भूकंप, ठीक है,
भूकंप, तो भू ये हो गया, अर्थ इज भू, और क्वैक इज कंप, कंप इज कंपन से बना हुआ है, राइट? तो इट इज दैट, क्वैक भी बोला जाएगा, शेक भी बोला जाएगा, क्विवर, शिवर, शडर, ट्रेम्बल, वाइब्रेट, ये सब बोला जाएगा, ठीक है? तो अब समझ में आ गया उसे भूकंप क्यों बोला जाता है। आई होप यू अंडरस्टैंड। ओह, चलिए, ठीक है। रेक्टर स्केल, अरे रेक्टर स्केल क्या होता है? उससे तो नापा जाता है ना रेक्टर स्केल से, तो रेक्टर स्केल थोड़ी हम इसका सिनोनिम में बोलेंगे, ठीक है? एसएससी के लिए एक मंथ में वोकैब नहीं हो सकते, ठीक है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि यार आप एसएससी को क्या समझ रहे हो? मान लिया एसएससी ने थोड़ा सा लेवल जो है वो कम कर दिया, लेकिन आपने क्या समझ रहा है कि एसएससी कोई ऐसा एग्जाम है? अरे आप सोचो 10th 12th का एग्जाम भी एसएससी में मतलब एक महीने में तैयार करके नहीं दिया जाता है। तो एसएससी एक कंपटीशन लेवल एग्जाम है। जब आप इसको इतना कम आंकोगे तो एसएससी आपको क्यों वेटेज देगा? आप चीजों को समझा करो माइंड से, ठीक है? आपको किसी भी एग्जाम की पढ़ाई करनी है, आपको 6 मंथ्स तो उसमें शिद्दत वाले देने चाहिए। वो 6 मंथ्स ऐसा होना चाहिए बेटा चीज, जब आपको करना ही है ना, अपने आप को एक कमरे में बंद कर दो, भूल जाओ कि कमरे के बाहर कोई दुनिया एग्जिस्ट करती है। आप, आपकी किताबें, आपके नोट्स, आपके वीडियोस, बस यही होना चाहिए। वीडियोस, अगर आप वीडियो से पढ़ते हो, अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो ऑफलाइन, मतलब मुझे कोई समस्या नहीं है कि आप मुझसे पढ़ो, लेकिन आप इस तरीके से आप एसएससी को ना ऐसे मत करो, मतलब बहुत ही ज्यादा डिग्रेड करने की कोशिश की जा रही है, ठीक है? इसलिए ये मैं मना करूंगी, राइट? चलिए, आई होप यू विल नॉट माइंड, पर अगर माइंड कर रहे हो तो आई एम सो सॉरी, ठीक है? पहले ही बोल दिया मैंने, क्योंकि गलत है ये चीज, ठीक है? क्विवर करना, क्वेवर करना भी होता है, क्वेवर, ठीक है? ये सारे वर्ड्स हो गए कंपन के, पैल्पिटेट के, क्वैक, शेक, क्विवर, शिवर, शडर, ट्रेम्बल, वाइब्रेट, इसी का सिनोनिम है, इसी का सिनोनिम है वाइब्रेट करना, कांपना, शिवर करना, राइट? हाँ, हीव लिख सकती हूँ मैं, हीव भूल गई हूँ, हीव करना। और क्या वर्ड लिखा है यहाँ पर? ट्विच करना। क्या हुआ शाहरुख? 517 किस में आए आपके ये वाले मार्क्स? कब से कब तक होती है? 9 से 10 होती है जनरली। आज लेट स्टार्ट हुई है तो भी 10 बजे तक ही खत्म हो गई, क्योंकि नेक्स्ट हमारा क्लास होता है, ठीक है? चलो, जॉल्ट नहीं होगा। देखो, जर्क एंड जॉल्ट क्यों नहीं होगा मैं बता देती हूँ। जर्क एंड जॉल्ट मैं नहीं लिख रही हूँ, हाँ आपको कहीं पे सिनोनिम में जरूर मिल जाएगा। रोड पे आप गाड़ी चलाते हैं ना, जैसे जनरली अपन ड्राइव कर रहे होते हैं और है ना कोई गड्ढा आ गया तो आपकी गाड़ी एकदम से हिल जाती है, ठीक है? तो वो क्या होता है, वो उसका असर होता है। एक्चुअली जर्क एंड जॉल्ट जो होता है ना, वो टक्कर लगने वाली कंपन होती है। टक्कर लगने से जो आप एकदम हो जाते हो, जैसे तो ऐसे तो फेंट कोलैप्स भी हो जाता है, वो वाली चीज है वहां पे। क्वेवर और क्विवर एक ही जैसी बात है, हाँ, ठीक है? हद ही कर रहे हो, तुम्हारा क्यों नहीं आएगा? क्यों एसएससी ने अलग से दे दिया था तुम्हें जब फॉर्म भरने के टाइम? भाई तुम तो नहीं आना इस कैटेगरी में, तुम बिल्कुल अलग हो, ऐसा था क्या? बिल्कुल नहीं था। 517 आउट ऑफ कितने हैं? 600 में से, है ना? तो ये बोलो ना, 600 में से 517 आए हैं तो 83 मार्क्स, 83 मार्क्स बचे ना। 83 मार्क्स अभी भी तो उसके भी तो कटे हैं, तो इतने सारे मार्क्स छोड़ दो, आराम से आएगा। बस अगर आप सोच लोगे कि भाई मेरे से नहीं होगा, तो बिल्कुल मैं तो हाथ जोड़ के कह रही हूँ अभी से ही हट जाओ, बिल्कुल नहीं होगा तुमसे, क्योंकि तुम ही ने मान लिया, कोई दूसरा तो क्या ही कहेगा अभी, राइट? खुद ही के माने, अपने आप पे कॉन्फिडेंस रखो, मुझे पता है मुझे कहाँ जाना है। और आप जब, मैं इसीलिए रेगुलर प्रैक्टिस कर रही हूँ इस चीज को, क्योंकि आई नो द वे, आई नो द पाथ, आई नो द डेस्टिनेशन, आई नो माई सेल्फ, आई नो माई कॉन्फिडेंस, एंड यू हैव टू डू इट, दैट्स ऑल। इसके अलावा मैं कुछ भी नहीं कह सकती, ठीक है? वर्ब और एडवर्ब में क्या डिफरेंस है? अरे ये तो ग्रामर का क्वेश्चन पूछ लिया इन्होंने। चलो मैं बता देती हूँ, देखो ये लिख लिया अभी, मैं हटा रही हूँ एक बार इसको। देखो वर्ब क्या होता है? वर्ब होता है एक्शन, करना, क्रिया, काम जिसको कहा जाता है ना, काम यानी वर्क है, वर्क है, राइट? वर्क है तो क्रिया है, काम है, एक्शन है, इसी को वर्ब कहा जाता है। जहां पे भी आप काम करते हो, जैसे आई राइट, तो मैं लिख रही हूँ, ठीक है? आई राइट मैं लिखती हूँ, ये लिखना ये काम है, ठीक है? आई राइट मैं लिखती हूँ। आई राइट स्लोली, ऐसे ही मैंने लिख दिया आई राइट स्लोली। तो अब कोई पूछेगा ये स्लोली क्या है, ये क्या कर रहा है? मैं लिखती हूँ, कैसे लिखती हूँ? वर्ब में ही क्वालिटी ऐड कर रहा है, वर्ब में ही
क्वालिटी ऐड कर रहा है, ठीक है, क्वालिटी ऐड कर रहा है, क्वालिटी ऐड कर रहा है वर्ब में और तारीफ, वर्ब की और इंफॉर्मेशन। तो वर्ब के बारे में और इंफॉर्मेशन देना, क्वालिटी ऐड करना और चीज बताना वर्ब के बारे में, राइट, वो हमारा क्या कहलाता है, वो एडवर्ब कहलाता है। एडवर्ब की स्पेलिंग देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। एडवर्ब क्या करता है, ऐड करता है, किसमें, वर्ब में। किसमें ऐड करता है, वर्ब में, चाहे वो इंफॉर्मेशन ऐड करनी हो, चाहे वो उसमें क्वालिटी ऐड करनी हो, कुछ भी करनी हो, ठीक है, उसी कहते हैं, राइट। चलिए, लंकापति रावण आ गए हैं। इससे पहले कि वो यहाँ पे कुछ विध्वस्त करें, हम लोग सेशन को ओवर करते हैं। हमारे आज के वोकैबुलरी हो गई है। लंकापति भाई, अब आप कुछ इसको अदरवाइज मत लेना, बस मैं आपको वेलकम ही कर रही थी, पर हमारा समय है अभी जाने का, तो अब हम लोग इस सेशन को खत्म करते हैं। कल नए वर्ड्स के साथ फिर से मिलेंगे। मोटिवेटेड रहिए और मोटिवेशनल वीडियोस मत देखिए, वो आपका क्या कर देते हैं, बिल्कुल मत। अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखिए, अपने रूटीन को इस तरीके से सेट करिए कि आप अच्छा करें और आप अच्छा हर रोज कर पाए। दिन में नींद आती है, थोड़ा सो जाओ, कुछ खराबी नहीं होता। इंस्टेड ऑफ किताब ऐसे लेके बैठना और फिर आंख कभी बंद कभी खुल रही है, वीडियो देखते देखते पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाते हैं। इन सब पे थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, अपने आप पे फोकस करिए, आगे बढ़िए। इसी के साथ मिलेंगे आज रात को 9 बजे कंसेप्ट की क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, थैंक यू वेरी मच, ओके।